नमस्कार। मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके मध्य यूएस लीगल चैनल को काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज जो जानकारी मैं आपके मध्य और आपके सामने रखने वाला हूं वो जानकारी है कंगना रेनॉल्ट के खिलाफ जो एफआईआर होती है वो एफआईआर होती है कैथासेंड्रा पुलिस स्टेशन में। ये जगह पड़ती है कर्नाटका स्टेट में। और इसमें क्या होता है कि 21 सितंबर को कंगना रेनॉल्ट के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है और वो उस ट्वीट के द्वारा क्या क्या विरोधाभास इस देश के अंदर हुए उस ट्वीट के बाद। और जो ये ट्वीट होता है उसमें कंगना रेनॉल्ट इस ट्वीट में क्या लिखती है मैं उसके बारे में आपके मध्य जानकारी देने वाला हूं। इस ट्वीट में कंगना रेनॉल्ट क्या लिखती है। कंगना हैड ट्वीटेड एन सितंबर 21 फ्रॉम हर ट्विटर। अपने ट्विटर के माध्यम से वो क्या बोलती है। पीपल हु स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड rumor about the CAA that cause riots are the same people who are spreading the misinformation about farmer bill or caused terror in the society. They are well known and they are just to creating a misinformation regarding about the CAA and farmer bill। और ये इन्होंने ट्वीट लिखा था। और इसके बाद ट्वीट लिखने के बाद क्या होता है कि इसमें सरकार के द्वारा भी कोई प्रतिक्रिया नहीं ली जाती है और सरकार के द्वारा भी इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, क्योंकि सरकार को इसमें कोई कदम उठाना जरूरी था, क्योंकि ये एक इस तरह का ट्वीट है जिससे एक फार्मरों को भी आहत पहुंचा है, क्योंकि फार्मर बिल की वजह से ही ये रिप्रेजेंटेशन होने वाली थी। और इस ट्वीट के खिलाफ में लॉयर रमेश नायक उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की और उनके द्वारा कंप्लेंट फाइल की जाती है कोर्ट में। और इसके बाद कोर्ट डायरेक्शन देती है जो वहाँ का नियर का पुलिस थाना था कि भी आप कंगना रेनॉल्ट के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करें, क्योंकि उनके ट्वीट से किसानों को आहत झेलनी पड़ी और देश को भी थोड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी देश के लिए आया। और जो ये एप्लीकेशन फाइल की गई थी, ये एप्लीकेशन रमेश नायक के द्वारा फाइल की गई थी और इसमें ये एप्लीकेशन जो फाइल हुई CRPC 156(3) के तहत। इसमें जो ट्वीट में कंगना रेनॉल्ट के द्वारा लिखा गया उसकी इंफॉर्मेशन की जानकारी एडवोकेट के द्वारा एप्लीकेशन में लिखी गई और उसे कोर्ट में फाइल किया। और कोर्ट में फिर जज का ऑर्डर आता है कि भी आप कंगना रेनॉल्ट के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करें, क्योंकि एफआईआर रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। इससे देश और समाज के लिए एक नया दृष्टिकोण और एक नया पॉजिटिव एस्पेक्ट सामने आएगा। और ये पुलिस थाने के लिए ऑर्डर भेजा गया जो नियर का पुलिस थाना था, और साथ में कंप्लेंट की कॉपी भी, फोटो कॉपी भी साथ भेजी गई, ताकि पुलिस में वहाँ के इंस्पेक्टर इसको पढ़ सके और उसके तहत इन्वेस्टिगेशन और अपनी इंक्वायरी की प्रोसेसिंग आगे कर सके और कंगना रेनॉल्ट से पूछताछ कर सके जो उन्होंने अपना ट्वीट 21 तारीख को भेजा था। और जो ये 21 तारीख को ट्वीट हुआ था इसमें सरकार के द्वारा कोई भी
डायरेक्शन और कोई भी विरोधाभास नहीं लिया गया, सिर्फ कोई भी इन्होंने संज्ञान नहीं लिया इस ट्वीट के बारे में। और इसके बाद जो एक बहुत ज़्यादा, और ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा ये ऑर्डर पास हुआ और इन्होंने ये पुलिस को डायरेक्शन दी कि कंगना रनौत के खिलाफ जो उन्होंने फार्मर प्रोटेस्टिंग रिसेंटली पास्ड बिल हुआ है उसके खिलाफ जो उन्होंने ट्वीट किया है उसके तहत उनके खिलाफ एफआईआर की जाए। और ये ऑर्डर पास किया था, इसमें जज थे विनोद बल नाइक। और इसके बाद इंटीमेशन हुई और पुलिस को डायरेक्शन दी गई कि एफआईआर करे और उनका बयान दर्ज करे और उनसे इंफॉर्मेशन ले कंगना रनौत से कि उन्होंने ये इस ट्वीट में क्या इस तरह की चीजें लिखी जिसकी वजह से एक देश में नया विरोधाभास आ सकता है और देश में एक नेगेटिव एस्पेक्ट सामने आ सकता है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात सामने आई कि ये जो फार्मर बिल का प्रोटेस्ट होता है ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, क्योंकि फार्मर्स को लगता है कि जो ये बिल आया है ये बिल फार्मरों के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट लेके आया है, इसमें फार्मरों के लिए पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। और इसके तहत ही कंगना रनौत के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर की जाए और उनसे पूछताछ की जाए और इंक्वायरी उनकी की जाए। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे यूएस लीगल चैनल को।